हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। और कैसे हैं आप में से किसी की एनर्जी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आज, मतलब किसी की नहीं बल्कि इनफैक्ट पूरे कलेक्टिव की मुझे एनर्जी ऐसी आ रही है कि आज मैं ये आज की एनर्जी बनाने के लिए मजबूर हो गई। मुझे ऐसा कुछ फील हो रहा था कि जैसे कि बहुत ही ज़्यादा, कहते हैं गले तक वो दर्द भर आया, बहुत ही ज़्यादा पेन, बहुत ही ज़्यादा गले तक दर्द, जैसे कि अब नहीं सहन हो रहा, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैंने अप्रैल मंथ के शुरू में कहा था ये पूरा मंथ आप लोगों को हिला देने वाला है। मेरे ये वर्ड याद करिए, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बट ये जो जब से जितना ये ऐसे मंथ्स होते ना, क्योंकि इस मंथ में ढेर सारे पोर्टल्स थे, ढेर सारे मिनी मिनी पोर्टल्स थे, और हर मंथ हर पोर्टल्स में बड़े बड़े शिफ्ट। तो ये एक्चुअली में जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं ना, ये आपको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं। तो मैं इसको पॉजिटिव नोट में बोलूँगी। यस, ये मंथ पूरा बहुत ही ज़्यादा अप्स एंड डाउन, हाई एंड लो ऐसा होता रहा, स्ट्रगल थे, फेज। बट आप इस वक्त एक ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं, राइट? और अब जो आने वाले मंथ हैं वो बहुत ही रिलैक्सिंग है, और ये हर साल होता है। साल के शुरू में, अगर आप जो लोग मेरे 19 से हैं वो जानते हैं कि साल के शुरू में हम लोग स्ट्रेटेजी बनाते हैं, फिर एक ऐसा स्ट्रेटेजी जब बन रही होती है, एक शिफ्ट आता है आपकी लाइफ में, आप बहुत स्ट्रगल करते हो, एंड देन मई से जून से लगभग एक स्मूथ जर्नी होती है आपके 88 पोर्टल तक। वो सबसे ज़्यादा आपको हार्ड वर्क करना रहता है 88 पोर्टल के बाद, और 12 पे आपका रिपोर्ट कार्ड आता है। तो मैं तो हर साल आप लोगों के संग देखती हूँ ये चीज़। तो ये साल क्योंकि 2024 का है, बहुत ही ज़्यादा हाइटेंड एनर्जी थी, नो डाउट है, और बहुत ही बड़े बड़े ट्रांजिट्स हैं। आप लोग में से बहुत लोग एक बहुत ही सीवियर बड़े ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं। उस वक्त थोड़ा सा स्ट्रेसफुल होना बिल्कुल नॉर्मल है, इट्स कम्प्लीटली फाइन। बट हमें स्ट्रेसफुल हो सकते हैं, बट हमें स्ट्रेस को सरेंडर करना है, क्योंकि एवरीथिंग इज़ डिवाइनली गाइडेड। जब आप एक ट्विन फ्लेम बन जाते हो तो आपकी जर्नी का हर एक एवरी सेकंड डिवाइनली गाइड होता है, क्योंकि आप बेसिकली यहाँ पर आए हो अपने कर्मा को पे बैक करने के लिए, लेसन को लर्न करने के लिए, एंड देन यू आर अ ट्विन फ्लेम। तो यू हैव टू यूनाइट विद योर सोल, बैक टू योर सोल, एंड उसके बाद आपको अपने पर्पस को पूरा करना है। तो अब आपका सारा चार्ज यूनिवर्स ले लेता है, एवरी सेकेंड्स के आपके लेसन लर्निंग, आपकी हर एक सेंसेशन आपको गॉड देता है, उसको रिजॉल्व करना है, समझना है, एनालाइज करना है, लर्न करना है, आगे बढ़ना है। तो ये जो आज का दिन जो सबसे ज़्यादा गले तक आपका दर्द आ गया था, समझ लीजिए कि अब ये ग्राफ ठीक हो रहा है, अब आपके अच्छे दिन शुरू हो रहे हैं। इसलिए मैं आज की जो एनर्जी लेके आई हूँ कि अब चिंता और मुश्किल के दिन ख़त्म, धीरे धीरे अब ग्राफ आपका पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। आपकी लाइफ में बहुत बड़ा शिफ्ट, बहुत बड़ा एक चेंज आने वाला है। अभी तक आपको लगता है चीज़ें बिल्कुल भी स्मूथ नहीं चल रही हैं, डीएम के साथ भी स्मूथ नहीं चल रही हैं, फाइनेंशियली भी स्मूथ नहीं चल रही है। कोई अगर बड़ा डिवाइन इंटरवेंशन भी अगर आपकी लाइफ में अभी हुआ है, वो भी आपके हाईएस्ट गुड के लिए। लर्न टू ट्रस्ट गॉड। आपकी लाइफ में कभी बुरा नहीं करते हैं, याद रखिए। और जितना ज़्यादा आप सरेंडर रहेंगे गॉड को ट्रस्ट करेंगे कि तुमने मुझे ये जर्नी दी है, तुमने ये शरीर दिया है, तुमने इनकारनेट किया है, तुम्हें प्रॉब्लम दी है, तुम ही सॉल्व करोगे, तुम ही रिजल्ट निकालोगे। तो सोचिए कि आपके पास कोई हेडेक ही नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि दिस इज नॉट अलाइन विद द गॉड्स एनर्जी, राइट? तो आप हमेशा गॉड से अलाइन रहिए, हमेशा अलाइन विद द एनर्जी ऑफ लव। और ट्विन फ्लेम को पाना है तो आपको एनर्जी ऑफ लव में आना पड़ेगा, ठीक है? योर ट्विन फ्लेम इज अलाइन विद द एनर्जी ऑफ लव, गॉड इज अलाइन विद द एनर्जी ऑफ लव, एंड ऑल हैप्पीनेस, पीस, सक्सेस, एवरीथिंग इज अलाइन विद द लव। तो अब लव की एनर्जी में रहिए, ठीक है? गॉड पे ट्रस्ट कीजिए। ये जो समय जब बुरा आता है तो अच्छा भी आता है, और हर बार हर शिफ्ट में कुछ शिफ्ट होता है, बस ये याद रखिए। तो बिल्कुल घबराइए मत, जो भी इस फेज से गुजर रहे हैं, ये फेज अब ख़त्म होने वाला है। अंडरलाइन दिस वर्ड। बस यही मेरी आज की एनर्जी थी। आपके डीएम के साथ भी ये फेज चल रहा है। मैं कलेक्टिव के डीएम की एनर्जी में भी देख रही हूँ कि वो भी एक बहुत ही स्ट्रगल के से गुजर रहे हैं, और वो भी पॉजिटिविटी की तरफ ही बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव ही रिजल्ट्स
उनकी लाइफ में भी देखेंगे, क्योंकि ये फेज़ जो अप्रैल का था, ये डीएम और डीएफ दोनों के लिए चैलेंजिंग था। वो भी फाइनेंशियली और कई प्रकार से स्ट्रगल कर रहे हैं। कई प्रकार की नेगेटिविटी भी है रही इस मंथ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बहुत सारे मे बी फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स, एवरीथिंग, सब कुछ रहा इस मंथ। लेकिन ओवरऑल अब ये मंथ जैसे जैसे ख़त्म हो रहा है, चैलेंजेस भी अब एंड हो रहे हैं। अब आपको अपने बैग पैक कर लेना चाहिए, गर्मियों की छुट्टियां में आने के लिए बाहर कहीं जाना चाहिए। देखिए, ऐसे ही मस्त रहना चाहिए। अब इसके अलावा भी एक टिप है जो आगे डीएफ देगी, आज मैं नहीं दूंगी। चलिए, डीएफ की टिप पूरी सुनने के बाद ही इस वीडियो को हम एंड करेंगे। डीएफ को ढेर सारी ब्लेसिंग्स देंगे, ठीक है, और आप लोगों को भी बहुत सारी ब्लेसिंग कि चलिए अब ये दुख के दिन अंत हो चुके हैं, अब हमारी खुशियों के दिन आने वाले हैं। और खुशियों में क्या आने वाला है? रियूनियन, अबंडेंस, ग्रोथ, सब कुछ आने वाला है। जो जो भी आपने टाइमलाइन क्रिएट की थी वो क्रिएट होने वाली है। एंड क्लेम दिस लाइन, लव यू ऑल। प्रणाम माँ, मैं अपना आज का सोल पर्पस आपको डेडिकेट करती हूँ। और जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, फिर से एक बहुत प्यारा सा मैसेज आया है हम सब के लिए, जो मैं आप सब लोगों को बताना चाहती हूँ। आप इसे यूनिवर्स से लीजिए या समझिए कि हनुमान जी खुद बोल रहे हैं, बट बहुत स्ट्रॉन्गली मुझे ये मैसेज आया, ये डाउनलोडिंग आई। हम सबको कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि कोई ना कोई बहुत टफ़ एग्ज़ाम चल रही है, चैलेंज चल रहा है, ट्रबल्स हैं, बॉडी फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली कुछ ना कुछ बहुत दिक्कत चल रही है। तो हनुमान जी आप सबको बोल रहे हैं, ट्रबल नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, चैलेंज नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, ना ही कोई प्रॉब्लम हम सबके पास अभी है। क्योंकि जो भी आप गो थ्रू कर रहे हो वो मेरी प्लानिंग है आपके लिए। तो इसे ट्रबल नहीं समझ के एक अपॉर्चुनिटी समझिए, क्योंकि जो अभी आपको शायद दुखदायक लग रहा है, निश्चित तौर पे ये आपको सुख ही देने के लिए उपस्थित हुआ है। अगर कुछ चैलेंज है आपकी भाषा में, तो मेरी भाषा में वो सिर्फ आपका अपग्रेडेशन हो रहा है। विश्वास कीजिए, भरोसा रखिए डिवाइन पे। ये जर्नी में कभी हम बहुत खुश होते हैं, कभी हम बहुत दुखी होते हैं। तो ये इमोशंस तक हम जो महसूस कर रहे हैं वो हमें करवाए जा रहे हैं। हम सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हैं जो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है। प्रभु ने हमें सिलेक्ट कर लिया है, सिर्फ उस डेस्टिनेशन तक पहुंचना है जिसके लिए हमें सरेंडर करना पड़ेगा, करना चाहिए, और वही एकमात्र रास्ता है। और मैं बहुत दिल से आज सबके लिए प्रार्थना कर रही हूँ कि हनुमान जी हम पर कृपा करो। आप जैसी पवित्र, निर्मल, बहुत स्ट्रॉन्ग भक्ति हम सबके दिल में दीजिए, ताकि हम भी अपने डिवाइन को उसी तरीके से सर्व कर सके जैसे आपने प्रभु राम को किया है। हम आपके बच्चे हैं प्रभु, कृपा करना और हमेशा हमारे साथ रहना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।